नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं गोल्ड कॉइन न्यूज। एपिसोड सवाल तो पूछेंगे को बनाने का मकसद क्या है, आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी एक बड़ी वजह है आज के दौर में बदलती पत्रकारिता और मीडिया घरानों को सरकारों के द्वारा हाईजैक करके पक्ष और विपक्ष में एजेंडे चलवाए जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत पर कायराना हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल और उसके हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं। 8 और 9 मई की रात के बाद बीती रात भी पाकिस्तान लगातार हमले करता रहा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हम भारत के कई शहरों पर हमले किए गए, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू श्रीनगर से लेकर पठानकोट और पोखरण तक पाकिस्तान के ड्रोन हमले की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जोरदार धमाकों के बाद डल झील में मिसाइल जैसी वस्तु गिरी है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह जोरदार धमाकों के बाद श्रीनगर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण डल झील में मिसाइल जैसी वस्तु गिरी है। जब मलबा गिरा तो झील की सतह से धुआं निकलने लगा। उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा निकाले गए मलबे की जांच की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव पर भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने कल रात हुए घटनाक्रमों के बारे में शनिवार सुबह जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी दी है। आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस वार्ता का नेतृत्व किया। उनके साथ भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर योमिका सिंह मौजूद रही। इस मौके पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मैंने पहले भी कई मौकों पर कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयां उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली है। जवाब में भारत ने पाकिस्तान की ओर से की गई इन उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का जिम्मेदाराना और संतुलित तरीके से बचाव किया है और प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज सुबह पाकिस्तान ने इस उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई को फिर दोहराया, जिसका भारत ने पूरी तत्परता और ताकत से जवाब दिया है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने कल रात पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत को निशाना बनाकर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि श्रीनगर से नालिया तक पाकिस्तान ने 26 लोकेशन पर ड्रोन से हवाई घुसपैठ की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 1:40 पर पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब एयरबेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने आगे बताया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इन हमलों में उधमपुर, भूज, पठानकोट और बठिंडा एयरफोर्स स्टेशनों पर सीमित क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। यह चिंताजनक है कि पाकिस्तान अब भी भारतीय विमानों को कवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसकी ओर से लगातार गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है। सिरसा, सूरतगढ़, आदमपुर में भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तान दावे पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत है। वहीं विंग कमांडर योमिका सिंह ने पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने केवल सैन्य ठिकानों पर ही सटीक हमले किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूल पर भी हमला किया। भारतीय वायुसेना के अधिकारी योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के 5 सैन्य ठिकानों पर एरियल लॉन्ग प्रिसीजन हथियारों का इस्तेमाल करके भारत ने हमले किए। पाकिस्तान के मुरिद चकवाल एयरबेस, नूर खान रावलपिंडी एयरबेस, रफीकी शोरकोट एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को भारत के सटीक हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इन जवाबी कार्रवाइयों को अंजाम देते समय भारत ने कम से कम कोलेटरल डैमेज सुनिश्चित किया और पाकिस्तानी हमलों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सरकार ने कहा कि यह पाकिस्तान की हरकतें हैं जो उकसावे और तनाव को बढ़ावा दे रही है। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का संतुलित तरीके से बचाव किया है और जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा की गई गतिविधि के बारे में उसके दावे झूठ, गलत सूचना और दुष्प्रचार पर आधारित है। भारत के विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट करने का उनका दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि सिरसा, सूरतगढ़, आदमपुर में वायुसेना स्टेशनों को नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तानी दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सभी से गुमराह न होने की अपील की है। विदेश सचिव ने कहा
कि पाकिस्तान स्पष्ट उद्देश्यों के लिए इस तरह का झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और पंजाब में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का अपना अनियंत्रित अभियान जारी रखा है। विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि राजौरी में अतिरिक्त जिला संभागीय आयुक्त की पाकिस्तानी गोलीबारी में मौत हुई है। फिरोजपुर और जालंधर में निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है और नागरिकों को चोटें आई है। दरअसल पाकिस्तान यह कहकर भारत को विभाजित करने का प्रयास कर रहा है, हम अपने ही शहरों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता को भारतीय जनता द्वारा भारतीय सरकार की आलोचना करने में बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह एक स्वतंत्र और कार्यशील लोकतंत्र की पहचान है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए गोल्ड कॉइन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।